नमस्कार दोस्तों। शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ सभी शिक्षकों के लिए आई है जो कि इंतजार कर रहे थे अपने ट्रांसफ़र का। यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया है। हस्तांतरण नीति मतलब आपका ट्रांसफ़र जो होगा उसके लिए जो एक नीति बनाई गई है, उसी को लेकर एक यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर आपका आया है, प्रेस रिलीज है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या बातों का वर्णन किया गया है। अगर यहाँ पर प्रेस रिलीज का बात किया जाए दोस्तों, तो ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को जो है आधार माना गया है। जो कि शिक्षकों का पदस्थापन या हस्तांतरण होगा वो अधिमानता के आधार पर, मतलब जिस जिस ऑर्डर तरह से बनाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसी तरह यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आधार माना गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दिव्यांगता का पहला आधार है, या आप यहाँ पर देखें तो श्रेणी भी बताया गया है, और प्रभावित व्यक्ति क्या है, कहाँ हस्तांतरण किया जाएगा और जहाँ हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर है पहले असाध्य रोग। असाध्य रोग मतलब ऐसा रोग है जो कि विभिन्न प्रकार के, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैंसर का बात किया है। यहाँ पर जो है दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति या तो स्वयं है, या तो पति पत्नी, या बच्चे हैं। तो विकल्प के आधार पे जो है उन्हें पंचायत, नगर निकाय, प्रमंडल मतलब ब्लॉक लेवल पर और सब डिवीजन लेवल पर, या आपका जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हस्तांतरण किया जा सकता है। और कहाँ नहीं किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो अपने गृह पंचायत में जो है उनका ट्रांसफर नगर निकाय में नहीं हो सकता है। पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत या नगर निकाय में उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये तो सबसे पहला हो गया कैंसर से प्रभावित। दूसरा किडनी से प्रभावित। तीसरा हृदय रोग से प्रभावित। हृदय रोग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है बाईपास सर्जरी, वॉल्व या रिप्लेसमेंट, स्टंट लगाना, या ब्रेन हेमरेज, ये सब आपका दिया हुआ है। और अगर लीवर रोग से बात किया जाए तो लीवर सिरोसिस है, लीवर ट्रांसप्लांट है, इसमें भी वही कंडीशन है, स्वयं का या पति पत्नी बच्चों का, ये बात किया गया है। तो इसके लिए कहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां पर ये जो इनका जो विकल्प है वो सेम है जो कि यहाँ पर असाध्य रोग के लिए था। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है तीसरा जो है यहाँ पर बताया गया दिव्यांगता के आधार पर। दिव्यांगता के आधार पर जो है पहले जो विविध प्रकार के दिव्यांगता है, जैसे मुख बाधिर हो गया, मुख बाधिर हो गया, दृष्टि बाधिर हो गया, अस्थि दिव्यांग हो गया, मनोविकार हो गया, बहुदिव्यांग हो गया। तो इनके भी उसी तरह से जैसे विकल्प दिए थे पति पत्नी बच्चों के लिए, वैसा सेम विकल्प यहाँ पर भी है। और यहाँ पर जो विकल्प है पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड या अनुमंडल जिलों में जो है ये आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, और यहाँ पर जो है आपका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। चलिए इसी में एक और है, सेवा काल में अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया या शल्य चिकित्सा के कारण जो है दिव्यांगता हो गया, जैसे यहाँ दिखा हुआ है दुर्घटना व शल्य चिकित्सा के कारण अंग की क्षति, हाथ पैर आंख की दिव्यांगता हो गई है, तो आपको जो है ये जो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये कैसे करवा सकते हैं ट्रांसफर, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा नंबर है आर्टिज्म या मानसिक दिव्यांगता। ये विभिन्न प्रकार के आर्टिज्म या मानसिक पक्षाघात होता है, ये जो पैलेसी हो गया या अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता है, तो उसमें भी यही आपका पति पत्नी बच्चे किसी को भी है तो आपका यही जो है विकल्प खुला हुआ है, आप यहाँ पे ट्रांसफर ले सकते हैं। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं यहाँ पर विधवा या परित्यक्त शिक्षिका। सभी विधवा या परित्यक्त शिक्षिका के लिए जो है यहाँ पर दिखा है विकल्प जहाँ हस्तांतरण किया जा सकता है और जहाँ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो सेम उसी तरह पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिले में आपका ट्रांसफर हो सकता है। महिला शिक्षिका के लिए भी जो है महिला शिक्षिका के नाते भी आपका विकल्प ये खुला है, लेकिन आप स्वयं के गृह पंचायत में, अपने गृह पंचायत में या अपने नगर निकाय में या पति के गृह पंचायत में, नगर निकाय में, वर्तमान पदस्थापन पंचायत में भी जो है और नगर निकाय में आपका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पे जो है, मान लीजिए शिक्षिका के अगर हस्बैंड है उनका भी कहीं ट्रांसफर हो गया तो उनके आधार पर भी यहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है। ये विकल्प है आपका सातवां विकल्प। यहाँ पर जो है इनको भी जो है यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है हस्बैंड के पास, जैसे जो है इनका भी कॉलम, इनका भी जो विकल्प है वो उसी प्रकार है सेम, पंचायत, नगर पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिलों में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। और स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय एवं स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में आपका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे पुरुष शिक्षकों की भी बात की गई है, इनको भी ट्रांसफर जो है दिया जा सकता है जिला के दिए गए विकल्प के आधार पर। गृह अनुमंडल में जो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सेम डिस्ट्रिक्ट आपको जो है ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा पुरुष शिक्षकों को, और जो है जिला का दिए गए विवरण के आधार पर आपको ट्रांसफर दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं ये ट्रांसफर कैसे होगा। संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होंगे, मतलब ये जो सिविल सर्जन से जो भी आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो मिलेगा वही मान्य होगा। यहाँ पर एक बात देख लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑफिस ऑर्डर में बताया गया है कि शिक्षकों को उनको सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पे हस्तांतरण अनिवार्य होगा। अब से हर साल में जो है 5 साल पर आपका ट्रांसफर अनिवार्य होगा। चलिए एक नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर जो है
नियुक्त नियमित शिक्षकों को पहले ट्रांसफर किया जाएगा, फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए, फिर टीआरई के लिए, फिर नियुक्त शिक्षक के लिए विकल्प दिया जाएगा। मतलब पहले आपका जो पहले से काम कर रहे हैं नियमित उनको दिया जाएगा, फिर उनके बाद सक्षमता हुआ था, सक्षमता मतलब जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में थे और सक्षमता प्राप्त किए हैं, फिर आपका टीआरई जो एग्जाम हुआ बीपीएससी का उसके द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हुए हैं उनको जो है इस क्रम में ट्रांसफर का जो है वरीयता का ध्यान रखा जाएगा। और जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। ये सूची कहाँ होगा? जिला स्तरीय होगा। और यहाँ पे दिया है कि गया है कि 10 विकल्प आपको देना होगा। यथासंभव कोशिश किया जाएगा कि उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिले में सब डिवीजन या आपका वो सेम डिस्ट्रिक्ट में जो है कोशिश किया जाएगा कि दिया जाए, निकटतम उसके आसपास जो जितना भी है वो कोशिश किया जाएगा। और वरीयता क्या होगा आपका? ये उनका वरीयता होगा, इसी आधार पर दिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो स्थापन होगा या ट्रांसफर होगा वो जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होगा उसके आधार पे किया जाएगा। यहाँ जो है जो अगर रिक्ति की गणना जो की जाएगी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक का अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। नियमित शिक्षक बीपीएससी और टीआरई 1-2 के शिक्षक द्वारा हस्तांतरण एवं पद स्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उन्हें हस्तांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत रहेंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर ट्रांसफर नहीं चाहते हैं वो अपना जो है विकल्प या अपना पोस्टिंग के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें जो है उसी विद्यालय में रखा जाएगा, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जो वैसे शिक्षक जो अपने जगह से या अपने स्कूल से खुश है वो इस ट्रांसफर में भाग ना ले और उनका जो है उसी विद्यालय में उनका पोस्टिंग वो यथावत बना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये ट्रांसफर कैसे किया जाएगा इसके बारे में जान लेते हैं। हस्तांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। यह आपका जो ट्रांसफर होगा वो ई शिक्षा कोष जो है उसके द्वारा जो है ट्रांसफर जो है आवेदन पत्र आपका हस्तांतरण के लिए आप भर सकते हैं और ये जो है ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन में जमा करना होगा। जो डॉक्यूमेंट आपके द्वारा फिजिकल में पहले जमा किया गया था उसको इसमें आपको जो है जमा करना होगा ऑनलाइन करते समय भी। दोस्तों, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जितने भी शिक्षक ट्रांसफर का वेटिंग कर रहे थे उनके लिए एक गुड न्यूज है। अब आप ट्रांसफर के लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये दुर्गा पूजा में जो है एक अच्छी खबर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसके माध्यम से आगे की और भी जो भी ऑफिस ऑर्डर या जो भी रणनीति बनाई जाएगी उसके बारे में जो है आपको सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।